आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण कि जो भारत का संविधान है यह किस प्रकार निर्माण हुआ था। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसे कहानी की तरह समझाने का प्रयास किए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप कभी भूल भी ना पाए। ठीक है ना। तो पहले क्लास को अच्छी तरह से समझें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संविधान कहते किसे है। संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि संविधान एक ऐसा नियम और कानून है जिससे मानव जाति का सर्वांगीण विकास होता है। यह किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का संग्रह है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। यानी कि संविधान के द्वारा ही किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। संविधान में नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा गया है। जो भारत की संविधान है तो इसमें भी भारत के संविधान में नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्ति, अधिकार आदि सभी के बारे में लिखा गया है। और इस संविधान के अंतर्गत जो भारतीय जनता है यह शामिल होती है। ठीक है ना। तो संविधान एक तरह का नियम और कानून है जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है और यह किसी देश का शासन व्यवस्था संचालित करता है। इसमें नियम, कायदे, कानून और सरकार की शक्तियाँ का विस्तार किया जाता है और इसके अंतर्गत जो जनता होती है यह शामिल होती है। संविधान के दो प्रकार होते हैं। जो संविधान होते हैं तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान, जैसे कि भारत का संविधान। जो भारत का संविधान है तो यह लिखित संविधान है। दूसरा अलिखित संविधान, जो कि लिखित न हो, तो वह ब्रिटेन और सऊदी अरबिया का संविधान है जो कि अलिखित संविधान है। ठीक है ना। जो संविधान होती है तो यह दो प्रकार की होती है, एक लिखित और दूसरा अलिखित। तो चलिए संविधान बनने से पहले जो भी इसके पीछे की बातें थी पहले उनके बारे में देख लेते हैं। संविधान के निर्माण की मांग सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। जो भारत का संविधान है तो इसके निर्माण की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जो महात्मा गांधी थे तो इन्होंने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बनेगा। यह कथन इन्होंने 1922 में कहा था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार या पहला मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। जो भारतीय संविधान है तो इसका गठन का विचार या पहला मांग सर्वप्रथम 1934 में रखी गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के आधिकारिक मांग की थी। 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के आधिकारिक मांग की थी। उसके बाद आगे चलकर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार से चुनी जाएगी, मस्ट VVI। 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार से चुनी जाएगी। यह कथन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए इसे याद कर लें। संविधान सभा की मांग को पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार किया गया।
जो संविधान सभा की मांग चल रही थी, तो इसे पहली बार स्वीकार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में किया गया। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसी के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आते हैं और इन्हीं के प्रस्ताव पर संविधान सभा गठन की जाती है। संविधान सभा का गठन, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आते हैं, इन्हीं के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। देख लेते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तो यह 1946 में की जाती है कैबिनेट मिशन के आधार पर। जो कैबिनेट मिशन गठन किया गया था, तो इसके मुख्य सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, जो कि उस समय अध्यक्ष थे, और इनके साथ थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है ना, तो ये तीनों अध्यक्ष आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बताइए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा थे अलेक्जेंडर। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। जो उस समय संविधान सभा निर्माण की जा रही थी, तो उस समय सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 389 कुल संख्या थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। जो उस समय ब्रिटिश थे, तो इनका भारत पर अधिकार लगभग 60% हिस्सों पर था। इसीलिए जो ब्रिटिश प्रांत थे, तो इनके 292 प्रतिनिधि थे और देसी रियासतों के मात्र 93 प्रतिनिधि थे। यानी कि जो भी देसी राजा थे, रजवाड़े थे, इनको मिलाकर मात्र 93 प्रतिनिधि थे और इनमें 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है ना। जो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे, तो इनकी कुल संख्या 389 थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। प्रति 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुना गया था। यानी कि जितने भी सदस्यों को चुना गया था, तो इन सभी को प्रति 10 लाख जनता पर चुना गया था। यानी कि 10 लाख जनता पर एक सदस्य होंगे। समुदाय को 3 भागों में बांटा गया था। जो उस समय समुदाय बनाए गए थे, तो इसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला है सामान्य वर्ग, दूसरा मुस्लिम वर्ग और तीसरा सिख। ठीक है ना। समुदाय को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सामान्य वर्ग जिसमें सभी आते थे, दूसरा मुस्लिम वर्ग और तीसरा सिख वर्ग। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 को चुनाव संपन्न कराए गए। जो कैबिनेट मिशन थे, तो इन्हीं के सिफारिश पर जुलाई 1946 को चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य ने 15 सीटें जीती। मोस्ट VVI जो 1946 में चुनाव हुई थी, तो इसमें कांग्रेस 208 सीट जीतती है, मुस्लिम लीग 73 सीट जीतती है और जो अन्य थे यह 15 सीटें जीतते हैं। तो देख लेते हैं भारत के संविधान सभा को। तो जो भारत के संविधान सभा हुआ था, तो आपको इन तीनों डेट को याद रखना है। ठीक है ना। तो प्रथम संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है और फिर इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को होती है। तो आपको इन तीनों डेटों को याद रखना है। ठीक है ना, +2 करके। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके बाद दूसरा बैठक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है और फिर इसके 2 दिन बाद तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। तो चलिए इन सभी बैठक में जो जो हुआ था उन सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई।
इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की मांग कर रहे थे। जो मुस्लिम लीग थे तो इन्होंने इस सभा के बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि जो मुस्लिम थे या इस समय अलग देश की मांग कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग तो इसका बहिष्कार कर रहे थे। इसीलिए संविधान सभा ने सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना। ठीक है ना। जो संविधान सभा था तो इन्होंने स्थायी सदस्यों को नहीं चुना, इन्होंने अस्थायी सदस्यों को चुना, जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। 9 दिसंबर को पहली बार बैठक होती है और इस बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, क्योंकि यह अलग देश का मांग कर रहे थे। इसीलिए संविधान सभा ने अस्थायी सदस्य को चुना, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद है 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होती है। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो इन्हें इसमें स्थायी सदस्य चुना गया संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, यानी कि जो भारत का संविधान बनेगा या किस प्रकार बनेगा, उसका उद्देश्य कैसा होगा। तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया था, तो संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया जाता है और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू की गई। ठीक है ना। इसी के बाद संविधान बनने की कार्रवाई को शुरू कर दी जाती है। संविधान सभा के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार के अध्यक्ष BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार के अध्यक्ष BN राव थे। ठीक है ना। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। देख लीजिए, संवैधानिक सलाहकार के अध्यक्ष BN राव थे और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देख लेते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। जो उस समय संविधान सभा हुए थे तो उसमें जो प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है संचालन समिति, तो इनका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राष्ट्रध्वज संबंध समिति, तो यह भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, मोस्ट VVI। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांत यानी कि जो इस समय राज्य है तो उसी प्रकार उस समय प्रांत हुआ करते थे। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय यानी कि केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तो 10 से ऊपर ही समिति के अध्यक्ष थे, परंतु आपको इन 5 को ध्यान रखना है। इन 5 से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय यानी कि राज्य समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा।
जो उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। इन्होंने कहा 3 जून 1947 को भारत को बंटवारा कर दिया जाएगा। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। ठीक है ना। 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई कि भारत का बंटवारा होगा। तो आगे चलकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। जब देश का विभाजन हो गया तो इसके बाद फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 के, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बन गया था और भारत से बहुत सारे राज्य पाकिस्तान चले गए थे। तो आज़ादी के बाद भारत की सदस्यों की कुल संख्या 299 हो गई। ठीक है ना। यही संख्या उस समय 389 थी विभाजन से पहले, परंतु जब भारत का विभाजन हो गया तो यह संख्या घटकर 299 हो जाती है और प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 हो जाती है और देशी रियासतों की सदस्य 70 हो जाती है। ठीक है ना। विभाजन के बाद सदस्यों की कुल संख्या 299 होती है। इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या 70 हो जाती है। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे तो इन्होंने दुनिया भर के जो संविधान थे इनको परखने के बाद भारतीय संविधान के लिए एक मसौदा तैयार किया और इस पर ही भारतीय संविधान का निर्माण करना प्रारंभ कर दिए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। जो भारत का संविधान था तो इसे 24 नवंबर 1949 को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया और संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया भी जाता है। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। इसे 26 नवंबर 1949 को तो तैयार कर दिया जाता है और संविधान सभा द्वारा पारित भी कर दी जाती है, परंतु यह लागू 26 नवंबर 1950 से होती है। ऐसा क्यों? तो चलिए देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि 1930 में कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया और कहा कि आज से हम लोग आज़ाद हैं, परंतु उस समय हम लोग आज़ाद नहीं थे। फिर भी इन्होंने कहा कि आज से हम लोग आज़ाद हैं और तभी से 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है ना। इस प्रकार इन्होंने 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाने लगे। तो इस डेट को याद रखते हुए इन्होंने एक विशेष दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। ठीक है ना। इसलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। जब भारत को आज़ादी मिल गई तो बहुत सारे जो मंत्री थे यह पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे जो भारत ही रह गए। तो जो भारत के मंत्रिमंडल थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे मंत्री बनते हैं जॉन मथाई। श्रम मंत्री बनते हैं जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बनते हैं बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं राजकुमारी अमृत कौर। वित्त मंत्री बनते हैं आर सनगुटमन शेट्टी। तो इतना को आपको याद रखना है, यही से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
रेलवे मंत्री बनते हैं जॉन मथाई, श्रम मंत्री बनते हैं जगजीवन राम और रक्षा मंत्री बनते हैं बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं राजकुमारी अमृत कौर और वित्त मंत्री बनते हैं आर सनगुटमन शेट्टी। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आप लोग इसे अच्छी तरह से कॉपी पे लिख ले और याद कर ले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। संविधान निर्माण से महत्वपूर्ण तथ्य। अब देख लेते हैं जो संविधान निर्माण हुआ था इससे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन सभी को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जो भारत का संविधान बना था तो इसमें कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस किए गए। जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया तो इस पर 114 दिन का बहस हुआ था। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,92,000 और 729 रुपये खर्च हुए थे। संविधान निर्माण में 63,96,000 और 729 रुपये खर्च हुए थे। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जो संविधान उस समय बना था तो इसमें उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। जो अनुच्छेद है यह 450 से ऊपर हो चुका है, लेकिन 395 ए, बी, सी ऐसे कर कर बनाया गया है, इसीलिए 395 अनुच्छेद ही माना जाता है। ठीक है ना। जब मूल संविधान बना तो उस समय भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 8 थी। वर्तमान समय में भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 12 हो गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है तो इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने अपनी हाथों से लिखा है। जो भारत का संविधान है तो इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया। जो भारत का राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, तो इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। जो संविधान सभा है तो इसका अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है, यानी कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो ऑप्शन सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत का निर्माण वयस्क मताधिकार पर होगा, यह कथन किसने कहा। तो यह कथन ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, विभाजन से पहले ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो विभाजन से पहले ब्रिटिश प्रांत की संख्या 292 थी। क्वेश्चन नंबर 5,
संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के प्रथम बैठक को किसने बहिष्कार किया? तो ऑप्शन ए मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 7, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने? संचालन समिति के अध्यक्ष ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन बने? संघीय समिति के अध्यक्ष ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू बने। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? जो संविधान सभा था तो इसका आज़ादी के बाद पुनर्गठन कब किया गया? तो ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? जो भारत का संविधान है यह कब बनकर तैयार हो गया? तो ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के प्रारूप में कितना दिन बहस चली? तो ऑप्शन डी 114 दिन बहस चली थी। क्वेश्चन नंबर 13, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी? तो ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, तो इसे कब अपनाया? तो इसे भी ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।